आज फिर हम कुछ ब्लेंडर में चीज़ें देखेंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा जनरल पे क्लिक कर रही हूँ। तो देखें, अभी हमने अपनी जो पहली वीडियो में देखा था, हमने देखा था जूम इन, जूम आउट और शिफ्ट दबा के अपने मिडिल माउस को दबा के और इस तरह पूरे राउंड राउंड घुमाना। और अगर जैसे कि मेरे ये क्यूब सेलेक्ट है और मैं चाह रही हूँ कि मेरी तीनों चीज़ें सेलेक्ट हो जाए, तो मैं शिफ्ट दबा के लेफ़्ट क्लिक कर दूँगी। तो ये तीनों चीज़ें सिलेक्ट हो गई और मैं इस तरह भी कर सकती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ लेफ़्ट क्लिक दबा के रखती हूँ और इस तरह ये भी सिलेक्ट हो गई। तो आज हम देखेंगे, देखें अब जैसे कि ये मेरा क्यूब है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो क्यूब है मैं इसे मूव करूँ, लाइक कहीं इधर, मतलब कहीं पर भी इसको मैं ऐसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं पर भी मूव करूँ। तो उसको मूव करने के लिए हम दबाते हैं जी फॉर ग्रैब होता है। मतलब पहले मैं जी दबा दूँगी सिर्फ अपने कीबोर्ड से और इसको देखें, मुझे कहीं पर भी उठा के रखना है तो मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूँगी। तो देखें, पहले मेरा क्यूब यहाँ पे था, जैसे ही मैंने जी दबाया मैं दोबारा जी दबाया अपने कीबोर्ड से और अब मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ कहीं पे भी प्लेस कर दूँ अपना क्यूब। तो मैं सिंपली लेफ़्ट क्लिक कर दूँगी तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब मैं एक और चीज़ चाह रही हूँ, देखें अब मैंने क्या किया कि मेरा जो क्यूब था वो पहले यहाँ पर था फर्स्ट, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आई और अब यहाँ पे। अब मैं चाह रही हूँ कि नहीं, ये यहाँ पे मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है। मैं चाह रही हूँ कि जहाँ पे ये पहले यहाँ पर था तो ये एग्जैक्टली यहीं पर ही आ जाए। तो उसको मुझे इसको प्लेस करने के लिए इस जगह पर मैं क्या करूँगी, अंडू करूँगी। तो अंडू करने के लिए हमारे पास जो है ब्लेंडर में हम अंडू जो करते हैं वो इससे करते हैं, कंट्रोल हम दबा के रखते हैं, जेड दबा देते हैं। तो देखें अंडू हो गया ये। तो अभी यहाँ पर था मेरा क्यूब, अब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे जहाँ पे ये पहले था। अब मैं दोबारा चाह रही हूँ कि मेरा एग्जैक्ट ये इस पॉइंट के पास आ जाए जहाँ पे अभी ये पहले था। तो मैं सिंपली दोबारा से कंट्रोल दबाऊंगी और जेड दबा दूँगी। कंट्रोल मैंने दबा के रखा और जेड जैसे ही मैंने दबाया तो ये देखें ये वापस अपनी जगह पर आ चुका। और एक दूसरी चीज़ एक और देखिए, जैसे ही मैंने जी करूँगी, जी फॉर ग्रैब होता है, मैं यहाँ पर लेकर आई। अभी मैंने क्लिक नहीं किया, मैं चाह रही हूँ कि नहीं जहाँ पे पहले था वहीं पर ही रख दूँ। तो मैं सिंपली राइट क्लिक कर दूँगी। देखें जहाँ पर मैं जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर आ चुका है। सी देखिएगा दोबारा यहाँ पर है। अब मैं चाह रही हूँ इधर, अब मैं चाह रही हूँ कि नहीं वापस वही सेंटर में आ जाए इस पॉइंट के जहाँ पर अभी ये पहले प्लेस हुआ था। मैं सिंपली क्या करूँगी, राइट क्लिक कर दूँगी। देखें, और अगर आपसे जैसे कि मैंने जी प्रेस किया, ग्रैब और यहाँ पर लिया है, अब मैंने लेफ़्ट क्लिक कर दिया। अब ये मुझसे गलती से हो गया। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो है मुझसे मिस्टेक हो गई कि मुझे यहाँ पर ही चाहिए था और मैंने यहाँ पर मुझसे गलती से ये दब किया लेफ़्ट क्लिक। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली कंट्रोल सेट, तो ये वापस इसी जगह आ जाएगा जहाँ पे ये पहले प्लेस था। तो इस तरह से हम ये करते हैं। और इसके अलावा ये जैसे कि मैंने क्यूब पे करके दिखाया है, हम यहाँ पर ये लाइट पर और ये कैमरे पर भी ये कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम वे है। ये देखें जैसे कि अभी मेरा ये जो कैमरा है वो इधर है, प्लेस हुआ हुआ है। अब मैं चाह रही हूँ मैं इसको ग्रैब करके यहाँ पर ले आऊँ। जी फॉर ग्रैब, मैंने जी दबाया और यहाँ पर मैंने इसको प्लेस कर दिया। मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब मैं चाह रही हूँ कि नहीं ये जहाँ पर था वहीं पे एग्जैक्टली इसी जगह पर आ जाए। तो अंडू कर दूँगी, कंट्रोल दबा के रखूँगी, जेड दबा दूँगी। देखें यहाँ पर आ चुका है। और अगर मैं जी दबाऊँगी और यहाँ पर अभी मैंने क्लिक नहीं किया है, अब मैं चाह रही हूँ नहीं कि वापस उधर आ जाए जहाँ पे पहले था, तो मैं राइट क्लिक कर दूँगी तो ये इधर आ चुका है वापस। तो इसी तरह हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जी किया, लेफ़्ट क्लिक कर दिया, फिर दोबारा जी किया, यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक, इधर और इधर। अब मैं चाह रही हूँ नहीं कि मैंने कितनी दफ़ा, मतलब देखिए मैंने लेफ़्ट क्लिक करके वो जी प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक किया, मैंने काफ़ी जगह इसको प्लेस किया था। अब मैं चाह रही हूँ कि ये वापस एग्जैक्टली दोबारा वहीं आ जाए जहाँ पे पहले था मेरा ये कैमरा। तो मैं कंट्रोल सेट, कंट्रोल सेट, कंट्रोल सेट, कंट्रोल सेट करूँगी। देखें एग्जैक्टली वहाँ आ गया जहाँ पे पहले था। तो इस तरह हम अपने ब्लेंडर में चीज़ों को करते हैं मूव। और अंडू भी करते हैं इसी तरह। और जी फॉर ग्रैब, अगर मुझे जहाँ पे भी उठा के इसको प्लेस करना है वहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ और रिप्लेस भी कर सकती हूँ इसे।
और इसके अलावा हमारे पास ब्लेंडर में सिर्फ ये क्यूब नहीं है, और भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास चीज़ें जिससे हम काफ़ी सारी चीज़ें ब्लेंडर में बनाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखें ऐड लिखा हुआ है, ये जो मेरे पास सेलेक्ट लिखा है इसके बराबर में ऐड लिखा हुआ है। तो मैं ऐड पे क्लिक करूँगी और ये मैश, यहाँ पे मैश लिखा हुआ है। अब यहाँ देखें हमारे पास बेतहाशा चीज़ें दी हुई हैं मैश के अंदर। तो ये एक प्लेन है, ये क्यूब, सर्कल, यूवी स्फीयर, आइकोस्फीयर, सिलेंडर, कोन, टोरस, ये हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों से हम ब्लेंडर में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं चाह रही हूँ कि अब मैं ये ले लूँ प्लेन। तो अब देखें मैंने जब कि प्लेन लिया तो देखिए जो मैं मूव कर रही हूँ ना अपने ये पूरे ये इस तरह, ये मैं शिफ्ट को प्रेस करके रख रही हूँ, अपने मिडिल माउस के बटन को दबा रही हूँ तो ये इस तरह मूव हो रहा है। और अब मैं मिडिल माउस को दबा रही हूँ सिर्फ खाली। तो ये देखें अब मेरे पास ये जो मेरा जो प्लेन है ये इसकी जो है हमें ये येलो लाइन आ रही है इसमें, ये ऑरेंज टाइप की। तो ये जो है हमारा इसके क्यूब के अंदर है। अब मैं जैसे इसको अनसेलेक्ट किया तब देखें ये हमारे क्यूब के अंदर है, हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगी, अपने जो मेरा क्यूब है इसे सिलेक्ट करके और जी प्रेस कर दूँगी और यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। तो अब देखें ये जो मेरा प्लेन है ये नज़र आ रहा है। और इसी तरह अब मैं ले आऊँगी यहाँ से ऐड पर जाके मैश और आइकोस्फीयर, तो इसको भी मैं जी दबा के यहाँ पर प्लेस कर दूँगी। अब मैं दोबारा ऐड पे जाऊँगी, मैश और सिलेंडर, ये भी यहाँ पे आया है तो मैं इसको भी जी से यहाँ पर कर दूँगी। दोबारा से ऐड मैश कॉन, जी प्रेस करके यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। तो ये मेरा टोरस आ गया। मैं जी प्रेस करूँगी और यहाँ पर ले आऊँगी। तो देखें अब ये जो मेरा ये जो मैं जितनी भी चीज़ें लाई हूँ, ये टोरस, ये कॉन, ये क्यूब, ये प्लेन, ये आइकोस्फीयर और ये सिलेंडर, ये सारी चीज़ें मैं ले आई। और अब ये मेरी पूरी एक सीट में आ गई, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने देखे सिर्फ जी से मैंने ग्रैब किया था और ऐसे ये इत्तेफाक की बात है कि मेरी पूरी लाइन में आ चुकी हैं ये सारी चीज़ें। तो अब मैं देखें जैसे ही मैंने अब मैं इसको डिलीट करती हूँ, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। देखें सिर्फ मैं ये रख लेती हूँ ये टोरस। तो ये देखें अब मेरा जो टोरस है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा ये क्यूब है, अब मैं कर रही हूँ इसको जी से, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आ जाए। और ये जो मेरा टोरस है इसको मैं जी करूँगी और इस तरह। तो समझे एक ही मेरी लाइन से देखिए थोड़ा सा ये अलग है, मैं चाहती हूँ कि एक सी सीध लाइन में आए। अच्छा आपने देखे हैं हम जो स्कूल में एक ग्राफ पढ़ते हैं, उस ग्राफ के अंदर हमारी एक एक्स की लाइन होती है और एक वाई की लाइन होती है। जो एक्स और वाई होता है ये एक 2 डायमेंशनल चीज़ होता है, और अगर इसके अंदर जेड आ जाता है यानी कि डेप्थ आ जाती है किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसे हम 3D कहते हैं। यानी देखें अभी जैसे कि मेरी एक लाइन में ये नहीं है और अब मैं चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल सीध में आ जाए। लाइक मैं इसको डिलीट करती हूँ, मैं दोबारा दिखाती हूँ। मैं करूँगी यहाँ पर ऐड पर जाऊँगी, मैश पर, और यहाँ पर मैं ये सिलेंडर ले आती हूँ। तो अब सिलेंडर देखेंगे मेरा इससे थोड़ा नीचे। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये एक लाइन में हो और एक ही कता में ही नज़र आए। तो मैं जी जेड प्रेस करूँगी, थोड़ा सा ऊपर लेकर आऊँगी, जी वाई प्रेस करूँगी। तो ये देखें तो इस तरह हमारी एक सीधी लाइन में सारी चीज़ें आती हैं, लाइक एक ही लाइन में। तो इस तरह हम करते हैं। और देखें ऐड पे जाऊँगी, ऐड मैश, और अब मैं चाह रही हूँ मैं ले आऊँ ये टोरस। तो मैं सिंपली क्या करूँगी कि मैं चाह रही हूँ कि एक सीधी लाइन में आए ताकि सारी चीज़ें एक ही कता में नज़र आएँ। तो जी वाई, ये देखें एक ही लाइन में सारी चीज़ें। और जैसे मैं यहाँ पर ऐड पर मैं क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे मैश पर, और अब मैं ले आती हूँ कॉन। इसको भी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगी, जी जेड से ऊपर होता है। ये जो देखें मैंने जी जेड किया, ये जो लाइन होती है ये हमारी जी जेड की होती है, ब्लू लाइन।
जी वाई, ये जी वाई की लाइन होती है ग्रीन और जी एक्स की लाइन होती है रेड। तो इस तरह ही देखें एक ही जितनी भी हमारी ऑब्जेक्ट की चीज़ें होती हैं इन सब को हम एग्जैक्टली सेम वे में मूव करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको ये क्यूब मूव करके दिखाई है और ये कैमरा, इसी तरह हम और सारी चीज़ों को भी एग्जैक्टली सेम वे में करते हैं मूव। चाहे वो आपको जैसे कि कहीं ग्रैब करना है, कहीं रिप्लेस करना है, अंडू करना है, जो भी एग्जैक्टली जो चीज़ें बताई हैं वो सब हम हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ये सब एक ही तरीके का है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।